नमस्कार, मोहम्मद अल्तमश। आज हम क्लास 10 केमिस्ट्री के चैप्टर 2 में डाइव करने वाले हैं। ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहाँ हम सीखेंगे कि एसिड और बेसिस कैसे काम करते हैं और ये हमारी डेली लाइफ में कितने इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात करते हैं एसिड की। एसिड का मतलब है खट्टा। जब आप नींबू खाते हैं तो जो खट्टा टेस्ट आता है वो सिट्रिक एसिड की वजह से होता है, लेकिन सिर्फ टेस्ट से ही एसिड को आइडेंटिफाई नहीं करते। साइंस में हमारे पास प्रॉपर डेफिनेशन है। आर्हीनियस के अकॉर्डिंग टू एसिड वो सब्सटेंस है जो वाटर में डिसॉल्व होकर हाइड्रोजन आयंस यानी H+ आयंस रिलीज करता है। अब सवाल यह है कि ये हाइड्रोजन आयंस क्यों इतने इंपॉर्टेंट है। देखिए, जब भी कोई एसिड वाटर में घुलता है तो वो अपने हाइड्रोजन एटम्स को छोड़ देता है। ये हाइड्रोजन आयंस ही एसिड्स की सारी प्रॉपर्टीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे कि मेटल्स के साथ रिएक्शन करना, ब्लू लिटमस पेपर को रेड बनाना और वो कैरेक्टरिस्टिक सावर टेस्ट देना। अब आते हैं बेसिस पर। बेस बिल्कुल ऑपोजिट होता है एसिड के। बेसिस का टेस्ट बिटर होता है और टच करने पर स्लिपरी फील होता है। जैसे सोप को टच करते समय आपको स्लिपरी फीलिंग आती है, वो इसलिए क्योंकि सोप में बेस होता है। आर्हीनियस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग टू बेस वो सब्सटेंस है जो वाटर में डिसॉल्व होकर हाइड्रोक्साइड आयंस यानी OH- आयंस रिलीज करता है। कॉमन एग्जाम्पल्स देखें तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl स्टमक में पाया जाता है डाइजेशन के लिए। सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4 बैटरीज में यूज होता है। बेसिस की बात करें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH सोप मेकिंग में यूज होता है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी 2 लाइम वाटर बनाने के लिए यूज करते हैं। अब बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट आता है पीएच स्केल का। पीएच का फुल फॉर्म है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ये स्केल 0 से 14 तक होता है। 7 न्यूट्रल पॉइंट है। 7 से कम वैल्यू एसिडिक नेचर दिखाती है और 7 से ज्यादा वैल्यू बेसिक नेचर दिखाती है। प्योर वाटर का पीएच एग्जैक्टली 7 होता है, इसलिए वो न्यूट्रल है। डेली लाइफ में पीएच बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे ब्लड का पीएच 7.4 होता है और ये कांस्टेंट रहना बहुत जरूरी है। अगर ये चेंज हो जाए तो सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। सॉइल का पीएच भी प्लांट्स की ग्रोथ के लिए क्रूशियल है। मोस्ट प्लांट्स स्लाइटली एसिडिक सॉइल प्रेफर करते हैं। इंडिकेटर्स के बारे में भी जानना जरूरी है। लिटमस पेपर सबसे कॉमन इंडिकेटर है। ब्लू लिटमस पेपर एसिड में रेड हो जाता है और रेड लिटमस पेपर बेस में ब्लू हो जाता है। फेनोफ्थलीन भी एक इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है जो एसिडिक सॉल्यूशन में कलरलेस रहता है लेकिन बेसिक सॉल्यूशन में पिंक हो जाता है। अब आते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पर। जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट और वाटर बनता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। फॉर्मूला है एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर, जैसे कि HCl प्लस NaOH गिव्स NaCl प्लस H2O। यहाँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करके सोडियम क्लोराइड यानी कॉमन सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमारी डेली लाइफ में बहुत यूजफुल है। जब स्टमक में एसिडिटी होती है तो हम एंटासिड टैबलेट्स लेते हैं। ये टैबलेट्स में बेस होता है जो एक्सेस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है। सिमिलरली, अगर सॉइल बहुत एसिडिक है तो फार्मर्स लाइम ऐड करते हैं जो बेस है और सॉइल को न्यूट्रलाइज कर देता है। सॉल्ट के बारे में भी समझना इंपॉर्टेंट है। सॉल्ट सिर्फ सोडियम क्लोराइड नहीं है। केमिस्ट्री में सॉल्ट का मतलब है वो कंपाउंड जो एसिड और बेस के रिएक्शन से बनता है। डिफरेंट एसिड्स और बेसिस से डिफरेंट सॉल्ट्स बनते हैं। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड से सोडियम सल्फेट बनता है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। कुछ सॉल्ट्स में वाटर मॉलिक्यूल्स ट्रैप्ड रहते हैं। जैसे कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट में 5 वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। जब हम इसे हीट करते हैं तो ये वाटर निकल जाता है और सॉल्ट का कलर चेंज हो जाता है। अब प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस की बात करते हैं। एसिड्स का यूज फूड प्रिजर्वेशन में होता है। विनेगर में एसिटिक एसिड होता है जो पिकल्स बनाने में यूज होता है। सिट्रिक एसिड फ्रूट्स में नेचुरली पाया जाता है और ये विटामिन C का सोर्स भी है। इंडस्ट्रियल लेवल पर सल्फ्यूरिक एसिड सबसे ज्यादा यूज होने वाला एसिड है। बेसिस भी बहुत यूजफुल हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड सोप और डिटर्जेंट मेकिंग में यूज होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कंस्ट्रक्शन में सीमेंट के साथ मिक्स करके मोटार बनाने के लिए यूज होता है। अमोनिया क्लीनिंग प्रोडक्ट्स में यूज होता है। मोहम्मद अल्तमश, ये चैप्टर आपकी डेली लाइफ से डायरेक्टली कनेक्टेड है। जब आप मॉर्निंग में ब्रश करते हैं तो टूथपेस्ट में माइल्ड बेस होता है जो माउथ के एसिड्स को न्यूट्रलाइज करता है। जब आप टी में लेमन ऐड करते हैं तो सिट्रिक एसिड मिल्क प्रोटीन्स को कर्डल कर देता है। इस चैप्टर को समझने के लिए एक्सपेरिमेंट्स भी करना जरूरी है। लिटमस पेपर टेस्ट, पीएच पेपर टेस्ट और सिंपल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस लैब में परफॉर्म करके आप कॉन्सेप्ट्स को बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। रिमेंबर करिए कि थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी इक्वली इंपॉर्टेंट है।
ये चैप्टर फाउंडेशन है आगे के केमिस्ट्री कॉन्सेप्ट्स के लिए। एसिड्स, बेसिस और सॉल्ट्स की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री में भी हेल्प करेगी। इसलिए इन बेसिक कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग बनाना बहुत ज़रूरी है।